सत्य जय भीम। मैं सागर तनेर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। आज 20 तारीख महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो आज था उसका जो वोटिंग है वो आज पूरा हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग हुई और महाराष्ट्र के हर एक कोने से खबर निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र में इस बार जो है वो फिर बड़े उलटफेर हो सकते हैं। बता दूं कि चुनावी मैदान में भाजपा के अलावा अन्य विपक्षी दल जो थे वो भी थे, लेकिन एक महाविकास आघाड़ी जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस कांग्रेस और शिवसेना ऐसे जो दल है, यहाँ के प्रादेशिक दल जो है, क्षेत्रीय दल जो है, वो इस चुनावी मैदान में एक नई फोर्स बनाकर भाजपा को रोकने के लिए मैदान में थे। वही भाजपा भी कुछ अलग अलग दलों को साथ में लेकर ये चुनाव लड़ी। बता दूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा के 288 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बहुजनों की पार्टियां भी चुनावी मैदान में थी। हम बात करेंगे केवल बहुजनों की, क्योंकि जो भाजपा और अन्य दल है इनको मेन स्ट्रीम का मीडिया जो है वो कवर करता है। बता दूं कि महाराष्ट्र में अम्बेडकराइट जो पार्टियां हैं, जिसमें दो पार्टियां प्रमुख है। एक तो पूरे देश में बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को लेकर काम करने वाली बसपा, और महाराष्ट्र में एक मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी महाराष्ट्र में अपना थोड़ा बहुत वजूद रखने वाली वीवीए यानी वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसे बाबा साहब के प्रपोते प्रकाश जी अम्बेडकर चलाते हैं। तो ये दो प्रमुख दल थे जिन्होंने इस चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे थे। बता दो कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शिवसेना हो या फिर और अन्य दल, इनके मुकाबले बसपा ने जो है 288 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार खड़े किए। कुछ जगह पर बसपा के जो फॉर्म है, लगभग 16 से ज्यादा ऐसे फॉर्म है जो बसपा के रिजेक्ट हुए और फाइनली 237 सीटों पर जो है बसपा ने अपने कैंडिडेट खड़े किए। यानी जो रूलिंग पार्टी है, जो रनिंग में, जो सत्ता में है, उसने भी इतने प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में नहीं उतारे। यानी बसपा जो है उसने सबसे ज्यादा प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में उतारे। हालांकि उनको जीत अब कितनी मिलेगी और अगर जीत नहीं मिलती है तो वोट ऑफ परसेंट वो उनका कितना निकल कर आएगा, ये तो 23 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन बसपा, एक इंटरेस्टिंग खबर यही है कि बसपा ने इस चुनावी मैदान में यहाँ से भाजपा, कांग्रेस और इन सब यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए 237 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है वो लगभग चुनावी मैदान में उतारे थे। इसी के साथ वीबीए ने भी लगभग 200 ऐसे प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में उतारे थे। लेकिन सवाल यही बनता है कि क्या ये दोनों प्रमुख दल जो बाबा साहब का नाम लेकर काम कर रहे हैं, क्या ये चुनावी जब रिजल्ट सामने आएगा तो क्या ये सफल होते हुए दिखेंगे? क्योंकि बता दूं कि आज जो वोटिंग हुई है वो लगभग 58 दशमलव समथिंग प्रतिशत जो है वो यहाँ पर वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में, मतलब शाम के 5 बजे तक। और इस चुनावी मैदान में जो है जितने भी विपक्षी दल थे और जो रूलिंग पार्टी थी, इन्होंने एक एजेंडा अपना सेट किया हुआ था। भाजपा की ओर से तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा ये ज्यादा फेमस था, क्योंकि भाजपा को ये महसूस हो रहा था कि अगर थोड़ा बहुत हमारे वोट में अगर सेंध लग जाती है तो फिर कटने का जो नारा उन्होंने दिया, अगर बटे तो कट सकते हैं, इसकी आशंकाएं उन्हें हुई। कई ऐसी जगहें थी जिस पर बीजेपी ने, जहां जहां उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ अलग रिजल्ट आ सकता है, उनके फेवर में नहीं आ सकता है, तो ऐसी जगह पर उन्होंने उत्तर प्रदेश से वहां के जो मुख्यमंत्री है उनके योगी आदित्यनाथ जी, इनको भी बुलाकर वहां पर प्रचार करवाया। एक ऐसी विधानसभा है जिस पर कभी भी कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, उस विधानसभा पर भी भाजपा ने अपने दूसरे राज्यों के मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को बुलाया। तो इससे भी पता चलता है कि भाजपा खेमे में कितनी दहशत थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों मिलकर चुनावी मैदान में थे और इन्होंने एक कांटे की टक्कर जो है वो भाजपा को देती हुई मतलब दिखी है। लेकिन जात के नाम पर, धर्म के नाम पर और मतलब इस आधार पर ही
भाजपा ने इस चुनाव को डाइवर्ट किया है। मुद्दों के साथ कोई भी चुनावी मैदान में नहीं दिखा। दो ही ऐसी प्रमुख पार्टियां हैं जिन्होंने मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ा, वंचित बहुजन आघाड़ी और बीएसपी। वंचित बहुजन आघाड़ी के जो अध्यक्ष है आदरणीय प्रकाश जी अम्बेडकर, इन्होंने भी अपनी सेहत अच्छी नहीं होने के बावजूद भी प्रचार किया। और अब इसका फायदा कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उनकी भी एक तस्वीर बीच में वायरल हो रही थी, जो तथागत के मतलब स्टैचू के सामने, मूर्ति के सामने सोते हुए, यानी उनको भी ये अंदाजा लग चुका है कि एससी का जो वोट, जो बेस वोट वीबीए का है, उसमें भी राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसे जो पार्टियां है ये सेंध लगा रही, मतलब सेंध लगा रही है, ये उनको आशंकाएं हुई और लोगों को भावनिक करके उन्होंने ये मैसेज देने का काम किया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एससी के जो वोट है तो उसमें भी सेंधमारी अलग अलग पार्टियों ने की है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में जो बहुजन समाज है ये मतलब इसका जो बेस है ये सही से नहीं बना पा रहा है। तो ये भी महाराष्ट्र के जो लोग हैं जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, उनको इस बात को भी समझना होगा। और जब तक ये लोग कैडराइज नहीं होते, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा से लैस नहीं होते, तब तक जो है चुनावी रिजल्ट जो है वो इनके फेवर में नहीं आने वाला है। और इस चुनावों में जो है सत्ताधारी पार्टियों ने और विपक्षी दलों के पार्टियों ने भी एक बड़े पैमाने पर मतलब गैर संवैधानिक जो है उस तरीके से प्रचार करके अपनी ओर रिजल्ट को खींचने का काम किया है। अब जब रिजल्ट सामने आएगा तो उसमें आशंका ऐसी लग रही है कि बहुजनों की जो पार्टियां है वो इस चुनाव में कुछ बड़ा कमाल करने वाली नहीं है। तो इससे भी अब जनता को ये समझना होगा, क्योंकि भाजपा को हराने के चक्कर में जो है बहुजनों ने फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही ज्यादा तवज्जो दी है। यानी जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला कि संविधान बचाने के चक्कर में बहुजनों ने अपने घर को आग लगाकर कांग्रेस का जो मतलब घर है उसको मजबूत किया। और परिणाम ये हुआ कि बावजूद इसके कांग्रेस जो है वो भाजपा को रोकने में असफल दिखाई दी। और अब उसी प्रकार का जो रिजल्ट है वो 23 तारीख को आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब रिजल्ट सामने आएगा तो बहुजनों की जो राजनीति है वो मतलब फिर से हाशिए पर जाते हुए दिखेगी। अब इस पर बहुजन समाज किस दिशा में सोचेगा, क्योंकि समाज में जो है वो अवेयरनेसता नहीं है, क्योंकि और इसी के वजह से बहुजन जो है वो राजनीति में मार खाता हुआ दिख रहा है। मुझे मान्यवर कांशीराम जी का मैं जिक्र करूंगा इस रिपोर्ट में, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी ने हमेशा कहा है कि महाराष्ट्र एक रेल का डिब्बा है और रेल का आखिरी डिब्बा है जो मतलब सबके बाद सुधरेगा। यानी जो अलग अलग राज्य है उसमें पहले गवर्नमेंट बनेगी और उसमें वहां के जो लोग हैं अलग अलग राज्यों के, ये राजकीय तौर पर ये मतलब जागरूक होंगे और उसके बाद जो है महाराष्ट्र जागरूक होगा। तो वही होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र के लोग जो है वो अपने आप को मजबूत करते हुए नहीं दिख रहे हैं और इसी के चलते जो है वो हर एक चुनाव में मात खाते हुए दिख रहे हैं। तो अब इस पर आने वाले समय में जो बहुजन लीडर है, जो महाराष्ट्र के मतलब बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते हैं, ये लोग जब तक नहीं समझेंगे तब तक जो है वो राजनीति में कामयाब नहीं होने वाले हैं। महाराष्ट्र के लोगों को भी ये समझना होगा कि जो उनके हक हुकूक की सही बात करे, राजनीति से ज्यादा सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को जनता के बीच लेकर जाए, तभी जो है यहाँ पर बहुजन राजनीति जो है वो सफल हो सकती है। अब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और बहुजन जो है वो मायूस होते हुए दिखेंगे। आप इस बात को लिख लीजिए। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।